जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, श्री वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और माँ के चरणों में हम अरदास लगाते हैं आप सभी के लिए कि वह आपको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और ऐश्वर्य और अवश्य दे। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, दिनांक 18 नवंबर सन 1988 को सुबह 5:15 पर यूपी में किसी का भी जन्म हुआ हो, यूपी बिहार के आसपास, उनके बारे में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिस भी मनुष्य का जन्म 18 नवंबर सन 1988 को सुबह 5:15 पर, 5 बजे और 15 मिनट पर सुबह जिनका जन्म हुआ है यूपी बिहार की बॉर्डर के अंदर, उनका भविष्य फल जिस किसी का भी यदि मैच करता हो तो वो अवश्य हमें बताएं। इस दिन जिस व्यक्ति का जन्म होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस समय पे 18/11 सन 1988 5:15 पर जिनका भी जन्म हुआ तो उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। आज की तारीख में उनका भविष्य देखा जाता है तो आज की तारीख में उनकी उम्र 33 वर्ष 3 माह हो चुकी है। इनको सरकारी सर्विस मिलने में बड़ी समस्या जाएगी और चंद्र ग्रहण योग में इनका जन्म हुआ है। चंद्रमा के साथ राहु बैठने की वजह से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई इत्यादि होने की संभावना बहुत ज्यादा है। चंद्रमा राहु के साथ बैठने की वजह से आत्मा इनकी कमजोर है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इनको इनकी पिछले जन्म की माता का श्राप लगा हुआ है। मंगल 6वें भाव में बैठा हुआ है मीन राशि का, गुरु वक्री अवस्था में 8वें भाव का वृष राशि का बैठा हुआ है। तो पत्रिका का विश्लेषण करने पर यह पता लगता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इनकी माताजी का इनको श्राप लगा हुआ है, पिछले जन्म के अनुसार इनको नाग दोष लगा हुआ है और पिछले जन्म के अनुसार स्त्री के किसी भी इनके कुल की जो स्त्री थी उस कुल की स्त्री के अकाल मौत की वजह से वह आत्मा इनको परेशान करेगी। इसे कुल दोष कहा जाता है। पिछले जन्म में भाई या मित्र को धोखा देकर के आए हैं, इसलिए इनको इस जीवन में कष्ट मिलने की संभावना है। जन्म के समय इनका शुक्रवार का दिन था, शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है और राहु इस शतभिषा नक्षत्र का स्वामी है, इसलिए इनको जिंदगी भर राहु के जप करते रहना है और काले तिल से हवन करते रहना है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को इनका जन्म हुआ है, व्याघ्यात योग में जन्म हुआ है और तांबे के पाए में हुए। गण राक्षस है, लग्न तुला लग्न की पत्रिका है, स्वामी शुक्र हो गया, इसलिए जिंदगी भर इनको देवी जी की पूजन अर्चन करना है। कन्या पूजन इनको जिंदगी भर करते रहेंगे तो ये सुखी रहने की संभावना बनती है। कुंभ राशि है, इनका स्वामी जो है शनि है कुंभ राशि का, तो शनि का उतारा जिंदगी भर प्रत्येक शनिवार को इनको करना ही करना है। पत्रिका के अनुसार चंद्रमा जो 5वें भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ में, यह इनको एकांत प्रिय बनाता है, दार्शनिक बताता है, ज्योतिष और रहस्यमय विद्या का जानकार व्यक्ति बताता है। इनके जीवन में यदि विवाह होता है तो कन्या संतान होगी, पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि 5वें स्थान में चंद्रमा के साथ राहु बैठने की वजह से
मात्र दोष तो है ही, मात्र का श्राप भी लगा हुआ है, साथ ही साथ में इनको नाग दोष की उत्पत्ति भी है। पिछले जन्म में नाग महाराज का श्राप लगा हुआ है, यानी पितरों का श्राप कह लीजिए, इसलिए इनके यहाँ पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। चंद्रमा राहु के साथ में पंचम भाव में बैठने की वजह से मानसिक बीमारी होगी, दिमाग खराब हो सकता है, संतान उत्पन्न होने में कठिनाई होगी और तंत्र मंत्र काला जादू इनके ऊपर लगने की संभावनाएं पूरी है, यानी जीवन में ये पागल भी हो सकते हैं। तो जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म 18/11 सन 1988 को 5:15 पर हुआ हो, ऐसे मनुष्य को अपनी रक्षा कवच ढाल हमेशा तैयार जेब में ही रखना है, गले में धारण करके रखना है, ताकि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव न हो। क्योंकि कोई भी स्त्री, अदृश्य आत्मा स्त्री रूप वाली इनको जीवन में परेशान करेगी ही करेगी और पागल करेगी, क्योंकि इनको पिछले जन्म की स्त्री यानी कोई स्त्री के ऊपर ये अत्याचार करके आए हैं, इसलिए इनको वो स्त्री की आत्मा इस जन्म में परेशान करने की संभावना होगी। कन्या, इनकी एक कन्या भी उत्पन्न होगी, उसकी अकाल मौत होने की भी संभावना बनती है। प्रतियोगी परीक्षा में इनको सफलता की संभावना बहुत कम है, सरकारी नौकरी लगने की संभावना बहुत कम है। सूर्य जो है इस पत्रिका के अनुसार 18/11 सन 1988 5:15 सवेरे यूपी बिहार की बॉर्डर के ऊपर यदि जन्म होता है किसी भी मनुष्य का, तो सूर्य जो है यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो वह धन की कमी करेगा, धन संग्रह नहीं होगा, और सूर्य जो है कुछ सिद्धियां अवश्य प्रदान करेगा, और यदि यह धर्म कर्म करते रहे तो सिद्धियां इनको प्राप्त होने की संभावना अवश्य मिलती है। मंगल ग्रह इनका मीन राशि का बैठा हुआ है 6ठे भाव में 18/11 सन 1988 5:15 सुबह के अनुसार यदि पत्रिका बना जाती है यूपी बिहार की बॉर्डर के ऊपर से अनुसार, तो मंगल ग्रह जो है इनका 6ठे भाव में मीन राशि का बैठा हुआ है। यह इनका मुख्य मार्गेश है, यह इनको मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। मीन राशि का मंगल है जो धन का सुख नहीं होने देगा, विवाह सुख में भी बाधा उत्पन्न करेगा। मंगल बहुत खराब है, और यह बालक जिनका भी जन्म 18/11/88 को हुआ है 5:15 यूपी बिहार की बॉर्डर के ऊपर, ये बच्चा मन्नत का मांगा हुआ बच्चा है, यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इनकी माता जी को इनके परिवार में बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो ये किसी तीर्थ स्थान से, किसी सिद्ध स्थान से, किसी देवी धाम से इस बच्चे को ये मन्नत का लेकर के आए हैं। खर्चीले स्वभाव की वजह से इनके यहाँ धन की कमी रहेगी। बुध ग्रह इनका जो लगन में बैठा हुआ है, तुला लगन में बहुत ही अच्छा बैठा हुआ, बुध इनको सौभाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवान बनाएगा। बुध की दशा में इनकी विकास और उन्नति होगी। गुरु ग्रह की तरफ आते हैं तो 18/11 सन 1928 5:15 सुबह यूपी बिहार की बॉर्डर में यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो गुरु अष्टम भाव में वृष राशि का वक्री होकर के बैठा हुआ है, तो यह द्वितीय मार्गेश का काम करेगा। पराक्रम भंग योग बनाता है, यानी कि ये जो मेहनत करेंगे, मेहनत का पूरा फल इनको प्राप्त नहीं होगा। और गुरु अष्टम भाव का वक्री होने की वजह से इनको सरकार से कोई न कोई दंड भी मिल सकता है। कोई ऐसा काम करेंगे, ये गलत काम करेंगे जिसकी वजह से इनको पुलिस केस और कोर्ट केस होने की संभावना है, राजा से दंड मिलने की संभावना है। इनकी उम्र लंबी है और मातृ पक्ष से इनका अच्छा संबंध रहेगा, मामा वगैरह से इनको फल की प्राप्ति मिल सकती है। और ये गुरु जो है पैसा खर्च करवाएगा तो धन में कमी करेगा, और गुरु हो सकता है यदि थोड़ा बहुत इनने मेहनत कर ली तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, पर संभावना बहुत कम है, और मिल गई तो उसमें इनको जेल की सजा होने की संभावना बनती है। शुक्र इनका 12वें भाव में बैठा हुआ है, द्विभार्या योग बना रहा है यहां पर, यानी कि इनके 2 विवाह होने की संभावना है। पहला विवाह इनका टूटने की संभावना बनती है।
इनकी जो काम शक्ति है यानी सेक्स की है वो इच्छा बहुत ज्यादा जागृत होती रहती है। अन्य स्त्रियों से भी इस व्यक्ति के शारीरिक संबंध रहेंगे। यदि स्त्री है तो पर पुरुष से भी संबंध इसके ज्यादा रहेंगे। और इनकी यदि ये पुरुष यदि कोई व्यक्ति है 18/11/88 को 5:15 पर, तो उनकी स्त्री जो रहेगी उनको बीमारी रहने की संभावना है। और यदि स्त्री उत्पन्न हुई है तो उसके पति को बीमारी रहने की संभावना होगी और प्रथम कन्या ही उत्पन्न होगी। और शुक्र इनको कुछ हद तक सुख प्रदान कर सकता है। शनि ग्रह इनका तृतीय भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि का बैठा हुआ है। तो धनु राशि और शनि जब मिल जाते हैं तो ये आध्यात्मिक कार्य करवाता है, धार्मिक कार्य करता है। धार्मिक कार्य करने पर इनको संतान का सुख मिल सकता है, नौकर चाकर का सुख मिलता है, अच्छे मित्रों का सुख मिल सकता है, परंतु छोटे भाई का सुख इनको नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक सुख अवश्य प्राप्त हो सकता है जिससे ये आनंद में रह सकते हैं। अब आता है लास्ट में केतु ग्रह। केतु है 18/11 सन 1988 5:15 सुबह यूपी बिहार की बॉर्डर के अंदर यदि किसी का जन्म होता है तो केतु जो है इनके भाग्य उदय में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि केतु सिंह राशि का बैठा हुआ, शत्रु राशि में बैठा हुआ है। व्यापार व्यवसाय में भी रुकावटें उत्पन्न करेगा, यश मिलने में भी परेशानी उत्पन्न करेगा, सरकारी ठेकों से नुकसान होने की संभावना होती है, धार्मिक कार्यों में यश नहीं मिलेगा। केतु अशुभ है और व्यापार से, कारोबार से, नौकरी से यह व्यक्ति या स्त्री जो भी होगा यह आत्मा असंतुष्ट रहेगी। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि 18/11 सन 1988 5:15 पर यदि किसी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष का जन्म हुआ है तो उसे ऊपरी बाधा से उसका जीवन खराब हो सकता है, तंत्र बाधा से उसका जीवन खराब हो सकता है। और यदि यह व्यक्ति या पुरुष या स्त्री जो भी हो उसको अभी से यदि अपने जीवन में यदि वो देवी मां की उपासना करें और राहु, चंद्र, मंगल, केतु और गुरु इन 5 ग्रह की उनको शांति कराना है, यदि करा लेते हैं, जब तब करा लेते हैं, दान धर्म कर देते हैं, हवन कर लेते हैं तो इनकी काफी कुछ हद तक परेशानी सॉल्व हो सकती है। परंतु फिर भी वर्तमान अवस्था में आज की दशा में हम चलते हैं तो आज की दशा में शनि की महादशा चल रही है जो 29/9 सन 1928 तक चलेगी। और शनि जो है जैसा कि मैंने बताया है कि यदि आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो इनको सुख मिलेगा और यदि आध्यात्मिक कार्य नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। अंतरदशा जो है चंद्रमा की चल रही है 1 अप्रैल 2022 तक। तो शनि में चंद्र की दशा भी इनको सफलता नहीं दिलाएगी, शनि में मंगल की दशा भी इनको सफलता नहीं दिलाएगी, शनि में राहु की दशा भी खराब है इनकी, और शनि में गुरु की दशा भी खराब कही गई है। यानी कि 29/9/2028 तक ऐसे मनुष्य जिनका जन्म 18/11/88 तक है, ऊपरी बाधा लगने की संभावना इस समय बहुत ज्यादा है। शनि में चंद्र की दशा में, शनि में राहु की दशा में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, कालो जादू होने की संभावना है, जिससे यह स्त्री या पुरुष जो भी है वो पागल हो सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है, या फिर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव ऐसे मनुष्य के ऊपर अवश्य होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती ऐसे मनुष्य को जिनका जन्म 18/11/88 को हुआ है, सवेरे 5:15 यूपी बिहार की बॉर्डर पर हुआ है, ऐसे मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उनकी मां भगवती रक्षा करे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। और जिन मनुष्यों का जन्म तुला लगन में होता है उनका मंगल मार्केश होता है और द्वितीय मार्केश गुरु होता है। तो इस मार्केश की दशा में यानी मंगल की दशा जब भी आए, चाहे वो महादशा है, चाहे अंतरदशा है, चाहे प्रत्यंतर दशा है, ऐसे ही गुरु की भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में महामृत्युंजय के जप कराना चाहिए।
और परम पापी ऐसे मनुष्यों के लिए जिनका तुला लगन होता है, परम पापी गुरु ग्रह होता है। तो गुरु ग्रह परम पापी यदि हो जाता है तो वो भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। ऐसे मनुष्य को पीपल की पूजा करना चाहिए, श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए और श्री हरि विष्णु का जो नारायण कवच है उस नारायण कवच का पाठ अवश्य कराना चाहिए। साथ ही साथ में ऐसे मनुष्य को जिसका तुला लगन होता है, हीरा रत्न धारण कर लेना चाहिए ताकि अच्छा रहता है। शुक्रवार का व्रत उपवास रख करके देवी माँ की पूजा अवश्य करना ही करना चाहिए उनको। और सिंह लग्न वालों से हमेशा बच करके रखना चाहिए। सिंह लग्न वाले हमेशा इनको धोखा देते हैं और सिंह लग्न वाले मनुष्य इनसे लड़ाई झगड़ा भी करने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। यह थी आपकी तुला लग्न की पत्रिका के अनुसार उसका भविष्यफल, जिनका जन्म 18/11 सन 1988 को 5:15 सुबह यूपी बिहार की बॉर्डर पर हुआ है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जिसका भी हुआ हो वह अवश्य इस चीज को सुन लें और अपने जीवन के ऊपर करके देखें कि जो बोला है वह कहां तक सही है। जय माता दी।